तो नमस्कार है दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है न्यूज़ मोड। इस चैनल में आपको दिन भर की जितने भी खबरें हैं उसकी टू दी पॉइंट आपको पता चलेगी। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम फ्यूचर में भी ऐसे कई सारी वीडियो लाने वाले हैं। और इसको आप देखने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिन भर कितने भी टाइम हो ना हो, यहाँ की एक वीडियो 20 से 25 मिनट की होती है। बस मस्त ईयरफोन लगाइए और सुनिए, आपको खबरें भी जानने तरह ही हो जाएंगी। चलिए अभी हमारा खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। पहले देश की खबरें देखते हैं। कोरोना वायरस की अपडेट अब देखते हैं। पहले इंडिया में कुल कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की मरीजों की तादाद 52,000 की पार जा चुकी है। और दुनिया की देशों के कंपेयर करते हुए इंडिया की आबादी के लिए ये अभी भी कम ही है। और रैंकिंग की बात करें तो भारत अब 12वें स्थान पर पहुंच चुका है। और मौतों की संख्या भी रुक नहीं रही है। कल लगभग 127 लोगों की मारे जाने की खबर आई थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी संख्या है अगर पिछले कुछ दिनों को देखें तो। अगली खबर आ रही है एयर इंडिया की तरफ से। जितने भी भारतीय लोग हैं जो विदेशों में जाकर वहाँ पर फंस चुके हैं और पर्यटक के रूप पर गए होंगे या विदेशों पर ही काम कर रहे होंगे, उनको भारत लाने के लिए भारतीय सरकार ने एक योजना बनाई है कि वह फ़्लाइट्स, एयर इंडिया के फ़्लाइट्स काफ़ी सारे देशों, जिन भी देशों में भारतीय काम करते हैं वहाँ पर जाएगी और वहाँ से उनको लेकर आएगी। पर इसमें एक ही चीज़ है कि उनको वायरस से संक्रमित नहीं होना चाहिए और उनको किसी भी तरह का संक्रमण के लक्षण नहीं दिखना चाहिए। तो बात करें तो इसको आपको तो पता ही होगा, जो गवर्नमेंट ने भी हाल ही में एक लिंक ओपन किया था जिसमें नॉन रेजिडेंट इंडियन जितने भी हैं फॉरेन में, उनको रजिस्टर करने के लिए कहा था। उस रजिस्टर के आधार पर ही यह फ़्लाइट्स कितनी संख्या में छोड़ी जाएंगी उसका अनुमान किया जा सकता है। संख्याओं की बात करें तो अकेले मिडल ईस्ट में ही लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग भारत लौटने की अनुमति मांग चुके हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरी खबरों की ओर। या तो आपको पता ही होगा जो आतंकी हमला हुआ था कश्मीर में, जिसमें हमारे 4 या 5 पाँच मिलिट्री ऑफिशियल्स शहीद हो चुके थे। बहुत ही दुखद खबर आई थी। और कश्मीर पुलिस का यह कहना है कि उनका जो टेररिस्ट ग्रुप का जो लीडर था, जो उन लोगों को वहाँ पर लेकर आया था, उसे भी उस एक्सप्लोजन के दौरान मारा जा चुका है। ये एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। हमें सलाम है इस तरह के जितने भी लोग हैं, पुलिस कर्मियाँ हैं, सीआरपीएफ के लोग हैं, जो अपने जान को दांव पर रख के हमारी रक्षा करते हैं। सल्यूट है उन लोगों का हमारे पास। और अगली खबर है बसों के बारे में। गवर्नमेंट ने कहा कि जो बसों चलाए जाएंगे उसमें फुल 50% ऑफ पैसेंजर को रख के वह चलाएंगे। मुझे नहीं पता वह कितना पॉसिबल है, क्योंकि जब भी सब कुछ खुलने शुरू हो जाएगा सारे लोग तो बाहर आने शुरू होंगे, तो कैसे 50% ऑफ पैसेंजर को रख के बस के अंदर अलाउ करेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आया। और गवर्नमेंट ने भी इस पर अभी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा है कि यह कैसा होगा। तो स्टेट वाइज आज कोरोना की बात करें तो महाराष्ट्र ने आज एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। कोरोना के लगभग 1,255 लोग संक्रमित होने की खबर आई थी, जो आज तक किसी भी स्टेट में सबसे बड़ी मां संख्या बताई जा रही है। और तमिलनाडु में भी ये रिकॉर्ड बन चुका है। कल ही रिकॉर्ड डे बाई डे यहाँ पर तमिलनाडु में रिकॉर्ड बनता ही जा रहा है, क्योंकि 3 दिन पहले जब 527 था तब एक नया रिकॉर्ड बना, फिर 505 हुआ, आज 771
बहुत ही बड़ा संख्या हो गया आज। लेकिन राहत की बात यह है कि फैटेलिटी रेट उतना नहीं है। फैटेलिटी रेट तो आपको पता ही होगा, जितने संक्रमित होते हैं उसमें कितने लोग मारे जाते हैं उसको फैटेलिटी रेट कहते हैं। और तमिलनाडु में आज 771 लोगों की संक्रमित होने के बावजूद सिर्फ 2 लोगों की ही मौत हुई। यह एक अच्छी खबर है। पर भारत की बात करें तो लगभग 125 लोगों की मारे जाने की खबर कल आई थी। आज का अपडेट अब तक आया नहीं है। आज का अपडेट मैं कल की वीडियो में दूंगा। और आप कर्नाटका की गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे योजनाएं अपने लोगों को देने का वादा किया है, जो कि है 1610 करोड़ की वर्थ की। यह नंबर देखिए, ऐसे किसी भी गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने जितने भी लोग हैं उनके लिए नहीं दिया है। कर्नाटका ही ऐसी पहली जो स्टेट बन चुकी है जो इतनी बड़ी रकम की योजनाएं इस लॉकडाउन पीरियड में अपने स्टेट के लोगों के लिए दे रही है। इसमें बहुत कुछ है, जैसे कि जो किसानों हैं उनके लिए 5,000 रुपये देने का वादा किया गया है। और लोगों के लिए भी कुछ अमाउंट 1,000 रुपये देने की वादा की गई थी। और जितने भी जो मजदूर हैं जो नॉर्थ इंडिया से वहाँ पर आके काम कर रहे हैं उनको अपनी मातृभूमि जाने की अनुमति देने की वादा भी किया गया है। और भी बहुत सारे इसमें वादे हैं, आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा या कदम उठाया गया है उनके सीएम, जिनका नाम है श्री येडियुरप्पा। चले अभी देश की खबर को यहीं समाप्त करते हैं। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। यह एक बड़ा ही रोमांचक खबर आ रही है न्यूजीलैंड से, जो एक लॉकडाउन के समय के दौरान लगभग 100 से भी अधिक गाड़ियों को वहाँ पर चोरी हो चुका है। मुझे पता नहीं है कैसे हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट जाने जाते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी पर्पज़ में सबसे ऊपर होते हैं उन लोग, क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन भी बहुत कम है। न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन अगर आप विकीपीडिया को पेज में ओपन करके देखेंगे तो 47 लाख ही होता है, जो कि लगभग कितना 5 मिलियन से भी कम है, जो अपनी इंडिया के पॉपुलेशन से लगभग 200 में 1/, पॉपुलेशन ही होगा। यह एक आश्चर्यजनक बात हुई है। मुझे नहीं लगता आपने भी कभी कुछ सुनी होगी न्यूजीलैंड में कुछ खबरें, जैसे कि चोरी हुई, डकैती हुई, बहुत ही कम होता है। यह एक बड़ी खबर है। और एक जो खबर आई थी वो थी कोरोना वायरस से संबंधित इटली में। ठीक है, लोगों ने भी कोरोना वायरस तो इटली में बहुत झेल चुके हैं। अब मरने वालों की संख्या 29,000, 30,000 भी पहुंचने ही वाली है, किसी भी समय पहुंच सकती है 30,000। तो इस बीच एक खबर आई है जो फिर से आप सबको आश्चर्यचकित कर सकती है। वो यह है कि एक इटली में जो बड़ा माफिया है जो ड्रग्स ऐसी कामें करते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को लगभग कितना 3 या 5 लाख US डॉलर की मदद किया है। उन्होंने इलीगल वे में यह मनी गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अभी क्राइसिस में है, क्योंकि पता है अपने कितने उन्होंने रैपिड टेस्ट किए, इसके लिए उनकी गवर्नमेंट को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। तो इलीगल एक्टिविटी जो भी करते हैं वहाँ पर उन्होंने भी सपोर्ट किया कोरोना वायरस के लिए। यह एक क्या कहें अजीब खबर है चलता है। और यहाँ पर दिख रहा है एक और साइंटिस्ट ने अब इस इम्पैक्ट को, म्यूटेशन कैसी होती है उसकी कुछ जानकारी दी गई है। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि साइंटिस्ट तो एक दिन में 5-6 बात कह चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था जितने भी लोगों को कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं वह दोबारा संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे करके साउथ कोरिया में ही कहा गया था। और फिर एक हफ्ता के बाद उन्होंने फिर से कहा कि
वो कुछ नहीं है, वो ऐसे ही हो जाता है। एंटीबॉडीज़, डेड एंटीबॉडीज़ को पीसीआर टेस्ट में पकड़ लेता है, इसीलिए जो मरीज़ कोरोना से ठीक हुए वो फिर से कोरोना की संक्रमित होने की टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। तो ऐसे आमने सामने बोलते ही जाते हैं। हम तो यहाँ पर वो सच्ची बातें ही कहेंगे, जो बातें WHO खुद कहती है हम वही कहेंगे। और यह एक अच्छी खबर आई है। एक्चुअली अच्छी खबर तो नहीं कह सकते, चलिए ठीक ठाक खबर है। किम जोंग उन, जिनके बारे में बहुत सारी अटकलें लगाई गई थी कि वो उनका हृदय सर्जरी हुआ है, यह बात पूरी तरह से गलत है। वो तो साबित हो चुका है। आपने भी वो वीडियो देखा ही होगा जिसमें उन्होंने एक फैक्ट्री को आकर प्योंगयांग, जो नॉर्थ कोरिया के कैपिटल है, वहाँ पर आके खोला था। आपने उस वीडियो को तो देखा ही होगा। तो ये भी या तो क्लियर है कि उनको कोई हार्ट सर्जरी तो हुई नहीं थी। और साउथ कोरिया ने भी इसी को क्लैरिफाई करते हुए लिखा है उसी के ऊपर। चलिए वो पढ़ते हैं। यह खबर आपको ज़रूर सुननी होगी। भारत में आज 43 डेज हो चुका है लॉकडाउन करते हुए, और इन 40 डेज़ों में 120 मिलियन जॉब्स चली जा चुकी हैं। इतने लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। अब जो भी सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तो उनको जितने भी पहले देती थी फंड वही अभी भी दे रही हैं। सैलरी उनकी कुछ काटी नहीं गई है। पर भारत जैसे देश में जहाँ पर नॉन अथॉरिटिकल वर्कर्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा अधिक है। आप क्या क्या सोचते हैं कितने लोग होंगे जहाँ पर जो अथॉरिटी के अंदर काम करते हैं? बहुत सारे लोग तो अनऑथोराइज्ड ही होते हैं। अगर उनका मास्टर अगर काम उनको देता है तो उनको तनख्वाह मिलेगी, अगर काम नहीं है तो कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो आपको तो जैसे ही पता है सारी जगह पर तो लॉकडाउन चल रही है, तो उनको जॉब मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऑटोमेटिकली उनको सैलरी भी नहीं मिलेगी और डेब्ट के अंदर चले जाते हैं। ये एक बात तो हुई है। और कोरोना वायरस के ओरिजिन के ऊपर बहुत सारी बातें कही गई है, और इसमें यह एक सफलता मिली है। एक्चुअली किस कंट्री में मुझे याद नहीं, शायद चाइना ही है। चाइना के मार्केट के पास जो मैंने कहा था, जो बैट, जो चमगादड़, जो फ्रूट बैट, जिसके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप कल की वीडियो में देख सकती हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस चमगादड़ को वुहान मार्केट के पास में पाया गया है। तो अब कुछ समझ में आ रहा है आपको? एक्चुअल में यह वायरस वह चमगादड़ के द्वारा किसी भी वजह से उस वुहान मार्केट में जो औरत थी जो वहाँ पर कुछ बेच रही थी, वहाँ पर आया था। उन दोनों के संपर्क में आने की वजह से उस चमगादड़ के अंदर जो वायरस थी या नोवल कोरोना वायरस थी, वो शायद उस औरत के अंदर आई होगी और वहाँ से सबको स्प्रेड हुआ होगा। ऐसा एक अटकलें अभी लगाई जा रही हैं। ऐसे यह सही हो, इसका पूरा असर तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग को कुछ कुछ कहते ही हैं। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यह कुछ वुहान के मार्केट से ही बाहर निकला है। हमें पता नहीं है कि यह कितना सच है और कितना झूठ है। हम तो बस यह फैक्ट्स और जो न्यूज़ है उसको आधार लगकर क्या सही है क्या गलत है वह फैसला करते हैं। पर यह थियरी मुझे बहुत कुछ सही भी लग रही है, क्योंकि जो मोस्ट इन्फेक्शियस जो बैट की प्रजाति है, जो चमगादड़ की प्रजाति है, वो अगर इस जगह पर पाई जाती है तो इस तरह के वायरस फैलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो दोस्तों वही था आज का समाचार का, या ख़त्म कर लेते हैं। इस तरह की और भी वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।